नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी के हस्ताक्षर से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में घोषित प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, लेकिन उनकी पत्नी को ही टिकट नहीं मिल पाया। पार्टी ने पिथौरागढ़ नगर निगम सीट से रुक्मणी जोशी की जगह अंजू लुंठी को टिकट दे दिया, जिससे प्रदेश उपाध्यक्ष जोशी काफी आहत नजर आए। इस सिलसिले में HNN 24/7 के संवाददाता ने प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी से खास बातचीत की। नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सभी टिकट भी फाइनल हो चुके हैं, उम्मीदवार मैदान में है। लेकिन इसी बीच जो है कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले मथुरा दत्त जोशी जी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है, उन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, क्या ऐसी वजह हो गई? आप तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उसके बावजूद पार्टी से नाराजगी, ऐसा क्या बात हो गई? देखिए साहब, यही तो आप जो मैं हूँ, अगर पार्टी का सेवक हूँ, नेता हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो उसके बाद जब मेरे साथ ये व्यवहार हो सकता है तो अब मैं क्या पार्टी से नाराज़ हूँ, क्या खुश हूँ, ये आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। एक जब नगर पालिका का टिकट हमको नहीं मिल सकता है और हम जब इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं, हम कोई 10 टिकट नहीं मांग रहे हैं, हमारी 48 साल की सेवा है इस पार्टी में। आपने हमको विधायक के लायक नहीं समझा, आपने हमको जिला पंचायत के लायक नहीं समझा, आपने हमको नगर पालिका के लायक नहीं समझा, तो अब क्या आप क्या मानोगे? क्या हम खुश रहें इस पार्टी से, क्या हम नाराज़ रहें इस पार्टी से? मीडिया है, हम इन्हें देखना है, पार्टी का काम हम इन्हें देखना है, कार्यकर्ताओं से बात हम इन्हें करनी है, मैनेजमेंट हम इन्हें करना है, हम सब काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं कहीं निर्वाचन की राजनीति में जहाँ हमारा हक बनता है, वहाँ आप हमको मदद करोगे कि नहीं करोगे? हमको पार्टी ने सम्मान देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, ये बड़ा सवाल है। क्या ये बड़े नेता, मैंने कहा ना कि प्रीतम सिंह जी के पिताजी गुलाब सिंह जी के साथ मैंने काम किया है, नवप्रभात जी के पिताजी श्री ब्रह्मदत्त जी के साथ मैंने काम किया है, हरीश रावत जी 80 में MLA बन गए, MP बन गए थे, मैं 78 में कांग्रेस का सदस्य मैं भी बन गया था, 89 से लगातार हरीश रावत जी के साथ काम किया है। 2000 में राज्य बनने के बाद हरीश रावत जी के साथ लगातार प्रवक्ता रहा, यशपाल आर्य जी के साथ प्रवक्ता रहा, तीसरे अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के साथ मुख्य प्रवक्ता रहा, प्रीतम सिंह के साथ मुख्य प्रवक्ता रहा, गोदियाल जी के साथ महामंत्री संगठन रहा, इतने अध्यक्षों के साथ काम कर लिया। इतना काम करने के बाद भी जब आप मुझे एक नगर पालिका का या मेयर का टिकट नहीं दे सकते हो, जिसको भी मैं खुद नहीं मांग रहा हूँ, मैं कह रहा मेरी पत्नी लड़ लेगी, और मेरी पत्नी स्वयं जिला पंचायत की मेंबर हैं, रही हैं, और उस क्षेत्र में उनका जनाधार है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि उनको लड़ा दीजिए, मैं पार्टी का काम करूँगा, मैं पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करो, पत्नी को टिकट। आप वहाँ पर मेरी सीनियरिटी को नहीं देख रहे। जो पिथौरागढ़ में जिनको इन्होंने नवाजा है टिकट से, मुझे कुछ नहीं कहना उनके बारे में, आप उनकी सीनियरिटी और मेरी सीनियरिटी देख लीजिए। आप कभी बहाना बनाते हो कि कोई MLA मेरा विरोध कर रहा है, आप उस MLA को कर भी तो देख लो, रिकॉर्ड क्या है वो MLA, उसका पार्टी के प्रति समर्पण, योगदान बता दीजिए ना। आपने इस तरीके का जो व्यवहार हमारे साथ किया है, मैं उस व्यवहार से आहत हूँ। और ये सारे जितने भी साथ के साथ बड़े नेता हैं पार्टी के, इन बड़े नेताओं से मेरा सवाल है कि अगर आप जब मेरे साथ ये व्यवहार कर सकते हो तो औरों के साथ क्या व्यवहार करोगे? अभी मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ, मैं अब क्या नाराज़ हूँ, क्या खुश हूँ, आप अंदाज़ लगा सकते हो कि पार्टी को कम से कम जो संस्कृति डेवलप हो रही पार्टी में, जिस तरीके का पार्टी में आचार व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके का पार्टी को आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो भाई? क्या करोगे आप उसमें, बताइए? अब उसमें क्या खुश हैं, क्या नाराज़ हैं, आप लगा लो हिसाब किताब। जिन नेताओं की बात आप कर रहे हैं, ये नेता वो पैनल में थे जिनके साथ आपने काम किया, उसके बावजूद इस तरह का मामला सामने आना, और आप तो संगठन के लोग हैं, संगठन में आप ही के द्वारा जो है उम्मीदवारों की लिस्ट पर साइन किए जा रहे थे, आप ही उनको जारी कर रहे थे, फिर अचानक से इस तरह का मामला क्यों सामने आया? इसके पीछे की वजह क्या है? मैंने यही तो कहा ना, क्यों आई, फिर क्यों मुझे डार्क में रखा गया? अगर मुझे नहीं लड़ाना था, मेरी पत्नी इस लायक नहीं, आप मुझे पहले दिन कह देते हम आपको नहीं देंगे टिकट। आपने मुझे डार्क में रखा, क्यों मेरा ही मामला हाईकमान को भेजा गया? क्या जवाब है भाई? क्या झगड़ा था मेरे नाम पे? किसकी आपत्ति थी बताइए? इसकी आपत्ति थी इसलिए विवाद हुआ,
इसलिए हमने हाईकमान को भेजा। हाईकमान को भेजा तो मेरे पक्ष में निर्णय क्यों नहीं कराया? क्या हाईकमान भी मेरी अनदेखी कर रहा है? फिर मेरा यही तो सवाल है ना। आपने मेरी सीट को विवादित कर दिया जहां मैंने उम्मीदवारी की। अगर उस सीट में विवाद था तो क्या विवाद था ये तो पार्टी स्पष्ट करे ना। अगर वो विवाद था तो उस विवाद के अनुसार निर्णय क्यों नहीं हुआ? मेरे और किसी व्यक्ति में विवाद था तो पार्टी ने वो उसको, और मुझ पे मेरे बीच में विवाद था तो निर्णय वहाँ होना चाहिए था ना। तीसरा कहाँ से आ गया यहाँ? ये सवाल है बड़ा। जोशी जी, आप उस वीडियो को कैसे देखते हैं जो एक होटल से निकल कर आई, खरीद फरोख्त के बहुत बड़े आरोप लगे और इसी बीच जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? क्या वास्तव में इस तरह का खेल भी जो है हुआ है जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? मैं उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। क्या खेल हुआ क्या नहीं हुआ उसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इस समय अगर मैं कुछ इन मामलों में बोलूँगा तो पार्टी मुझे दूसरे उसमें लेगी। मैं हर हमेशा पार्टी का निष्ठावान सिपाही रहा हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने हर काम में पर्दा डालने का काम किया है, लेकिन इस तरीके की जो मेरे साथ हुआ है मैं उससे आहत हूँ। पार्टी लीडरशिप को मेरे घाव में मलहम लगाने के बजाय मुझको कहा जा रहा है कुछ और, वो जवाब है। इस तरह के मामले के बाद क्या अभी तक कोई शीर्ष नेता दिल्ली से आपसे कोई कांटेक्ट हो पाया है? किसी को निश्चित रूप से दिल्ली से कुछ नेताओं के फ़ोन आए, उन्होंने बातचीत की है और मैं अभी मैं इंतज़ार में हूँ। मैं 2-3 दिन मैं चुप रहूँगा, 2-3 दिन, और जो भी निर्णय लेना होगा मैं 4-5 दिन के बाद निर्णय लूँगा। क्या माना जाए कि जोशी जी अगर इस मामले के बाद नाराजगी आपके दूर नहीं होती है तो आप पार्टी भी छोड़ सकते हैं? देखिए कुछ भी हो सकता है। देखिए मैंने कहा ना, जब 48 साल सेवा में करने के बाद आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो तो मैं क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा मैं? कहाँ जाऊँगा मैं, ये बताइए आप। क्या क्या है मेरे लिए ऑप्शन? यही बड़े नेता बताते हैं आपके लिए ऑप्शन है, मैं वो काम करता हूँ, वही काम करूँगा। बाबू बनने के लिए मैं, काम करने के लिए मैं, टिकट देने के लिए आप दूसरे को दे रहे हो। दो फिर जाओ टिकट, करो काम। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे मथुरादत्त जोशी जी, जिन्होंने कहा कि वो टिकट ना मिलने से आहत हैं। जिस तरह से बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया उसके बाद से वो लगातार आहत हो रहे हैं और अब वो आने वाले कल में किस तरह का फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य।